एक बात आप बार बार कहते हैं कि मंदिरों का पैसा मैं ऐसा कर दिया, मंदिरों में नोटिफिकेशन ऐसे कर दी। किसी भी मंदिर के पैसे की एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हो उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। इन चीजों में भी आपके पास राजनीति करने के लिए जो आते हैं ना, पत्रकारों से ये पूछ भी लिया करो कि ये किस योजना को लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बात, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कहना, पत्रकार बंधुओं को कहना कि धमकाना है राज्यपाल का भाषण, ये एक लिखित भाषण होता है, सरकार का भाषण होता है जिसको राज्यपाल पढ़ता है। राज्यपाल के नाम से किसी ने लिख दिया तो कोई बात नहीं है, राज्यपाल के नाम ही से लिखा जाएगा। आप स्पीकर महोदय आप बोलेंगे तो कुलदीप सिंह पठानिया जी बोलेंगे, जो हमारी सरकार का अगर आप भाषण पढ़ते हैं। एक और मैं कहना चाहता हूं, बार बार बोलते हैं कि हम 97%, नहीं अध्यक्ष महोदय आप भी, मैं अनुरोध करता हूं, मैं डिक्टेट नहीं, ये हम इनसे अनुरोध कर सकते, प्रार्थना कर सकते। इस समय आपको सुना रहे हैं, इनको देख के आपको बता रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई। अगर ये 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की कोई नोटिफिकेशन लाएंगे, आप पूरा नहीं सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो, आप मंत्री रहे हैं, अनुभवी है, सबसे वरिष्ठ सदस्य है, आप सबसे पहले चुनकर आए हैं, बड़ी युवा उम्र में चुनकर आए हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कोई चीज कहने से पहले कोई भी सरकार अगर नौकरियां खत्म करती है उसकी नोटिफिकेशन होती है। आप ऐसे आपके भाषण में हमको समझाने के जो आप चीजें हमको समझाते हैं हम समझते हैं, लेकिन ऐसे ही तर्क वितर्क के बगैर आप बात करोगे कि 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई है, वो आप देखो हाल ही है, ये अच्छा नहीं लगता। और सनातनी क्या बात करते हैं आप सनातनी, हमने कहा कि जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, असली तो हम है ना, जिन्होंने छद्म वाद को हराकर, आप छद्म हिंदुत्व को हराकर जनसेवक पार्टी को लाया है, जनसेवा वाली पार्टी को लाया है। इसलिए लाया कि आम लोगों के काम को हम कर सके और कर रहे हैं। और एक और मैं कहना चाह रहा हूं, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश में मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग साथ दे ना दे, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक, मैं आपको कह सकता हूं 2027 में ये सभागार में मेरे भाषण के शब्द लेके, नहीं तो इलेक्शन में बुझा लेना ना कि मैंने ये कहा था और ये हाल है, इलेक्शन में बुझा लेना। इलेक्शन तो 2027 में है, बजाना अपना अच्छी तरह। 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इन 2 साल में अध्यक्ष महोदय इस अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया है, इस अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया है। फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लुटानों से नहीं होगी। 2000 संस्थान बंद कर दिए, इतने संस्थान बंद कर दिए। हम संस्थान खोलने के लिए नहीं आए, हम गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक स्वास्थ्य संस्थान बनाने के लिए आए। पूछना आज डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में स्नोडन में जाके पूछना, जो एक बिस्तरों पर बैठने वाले लोग थे कि एक बिस्तर में 2-2 बैठते थे, आज वो मरीज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी हालात और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो कल गया था चीफ जस्टिस, मैं इनको बता रहा हूं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मिलने जाना आपने जरूर, करोल साहब के पास, उनसे भी फिर मैं और इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि आप कहीं झूठ ना बोल दे तो मैं और आप इकट्ठे चलेंगे। 2 पत्रकार अपने जो आपके साथी उनको भी लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं था, मैं एक आम आदमी की तरह गया।